बाद बंगाल और असम में हुए पहले चरण के मतदान की। बंगाल में बम्पर वोटिंग की क्या मायने हैं, फर्स्ट फेज में असम का क्या रुख है और आज हुई चुनावी हिंसा क्या इशारा करती है। बंगाल असम इलेक्शन की बड़ी खबरें आप देखिए टॉप 9 वोटिंग रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई, तो असम में शाम 6 बजे तक 47 सीटों पर 72% मतदान हुआ। दोनों राज्यों में हुई बम्पर वोटिंग ने सभी दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। आज कोलकाता में बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से सीएम ममता बनर्जी के एक कथित ऑडियो की शिकायत की, तो इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने 90% पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान होने पर चुनाव आयोग की तारीफ भी की। आज कोलकाता में टीएमसी के डेलीगेशन की चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात हुई। सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि टीएमसी की मांग है कि अगले चरण में पोलिंग एजेंट संबंधित मतदान केंद्र का स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। आज काथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु की कार पर हमला हुआ है। सुमेंदु अधिकारी का आरोप है कि टीएमसी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने काथी में उनकी कार पर हमला कर दिया और ड्राइवर से मारपीट की गई। टीएमसी पर बीजेपी नेता शिशिर अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ मिलकर टीएमसी वाले धांधली कर रहे हैं। धांधली का विरोध करने पर बेटे सुमेंदु पर हमला हुआ। शिशिर ने टीएमसी पर पैसे बंटवाने का भी आरोप लगाया। फर्स्ट फेज की वोटिंग में कई इलाकों में हिंसा हुई। उत्तर केशियारी के बेगमपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता का रक्त रंजित शव बरामद हुआ, तो पुरुलिया में टीएमसी के 5 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जबकि बांकुड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगा। सालबोनी में लेफ्ट के उम्मीदवार सुशांतो घोष की कार पर हमला हुआ। हमले के आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। इस दौरान टीवी9 की टीम पर भी अटैक किया गया, तो अन्य पत्रकारों की कार पर भी हमले हुए। इस हमले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। चुनाव में धांधली के आरोपों पर दिलीप घोष ने टीएमसी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी हार भाप गई हैं। ऐसे में टीएमसी प्रेशर में आकर धांधली के आरोप लगा रही है। घोष ने टीएमसी को शिकायतों के लिए चुनाव आयोग जाने की नसीहत दी। आज असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में वोट डाला। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी असम में 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सर्बानंद के मुताबिक कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सिर्फ मीडिया में दिखाई देती हैं।